हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योत प्रकट हुई है। भगवान आप तेल पूरते रहे, हम तो प्रोत्साहित करते रहे, प्रेरणा देते रहे भगवान। ऐसे भगवान व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए जो कोई पुरुष, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो पुरुष सोमनाथ महादेव का पूजन करेंगे वो पुरुष जीवन के सभी दुखों में से मुक्त होकर अंतिम मुक्ति को प्राप्त होगा। यही लोके परतत्रापि मुक्तिर भवति निश्चितम, उसको मुक्ति प्राप्त होगी। इतेषाम पूज्य विशेष फर्क है, सोमनाथ महादेव का पूजन करें। वर्णनाम दुख नाशनम, कोई भी वर्ण का, जो भगवान शिव जी के सानिध्य में कोई वर्ण का भेद नहीं है। तो हम लोगों ने सब ऐसा किया। अभी मैंने देखा था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी के आचार्य कोई थे, वहाँ के पुजारी थे, पुरोहित थे, वहाँ के ब्राह्मण। लाइन में एक लाइन में खड़ा था और उसको दर्शन करना था, दर्शन नहीं हो रहा था। वहां के ब्राह्मण ने उनको कंधे पर बिठाकर भगवान तिरुपति भगवान का दर्शन कराया। ये सब एकात्म होना चाहिए, दूसरों के प्रति कभी द्वेष नहीं। अभी अमरापुर में हमने खानगे में मीटिंग की थी, पूरे गांव के युवाओं को बुलाकर, जाहिर में नहीं। और यही मैंने कहा, सबको साथ में रखिए आप। कोई जाति, कोई ज्ञाति के प्रति आप अंदर से दुराग्रह नहीं रखिए, आप उसके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रखिए। अभी मकर संक्रांति के दिन सूरत में आया था, रात को 10 साढ़े 10 बजे में विमान से अहमदाबाद उतरा और थोड़ा सा सो लिया। प्रीतिश भाई तो सोए भी नहीं और जल्दी हम 4 बजे निकल गए गाड़ी लेकर सूरत जाने के लिए, क्योंकि 8 बजे वहाँ मेरे गांव मोटा जिंदड़ वाले सब मिलने वाले थे, सब मिलने वाले थे। और 8 से 9 बजे ही कार्यक्रम था, तो मुझे वहाँ पहुँचना था। तो मैं कोई भी प्रयास से मैं पहुँच गया और मेरे गांव के सभी लोग वहाँ मिले थे और मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ वहाँ मार्गदर्शन हो रहा था। तब मैंने मेरे गांव वालों को कहा कि एक काम करो, सभी समाज के 5 व्यक्ति को एकत्र करो। सभी समाज के जितने समाज गांव में है, प्रजापति समाज से लेकर सगर समाज से लेकर पटेल समाज, क्षत्रिय समाज से लेकर सभी समाज में थे। और हर समाज में 5 व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के लिए अच्छी सोच रखते हैं। और ऐसा सुंदर एक गांव का संगठन बनाओ और संगठन बनाकर पहला काम करो, गांव के बाहर एक बोर्ड रख दीजिए, हिंदू राष्ट्र का गांव है। ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारी किसी की सुरक्षा नहीं है। हम सोमनाथ पधारे, कितनी बार ये तोटा, कितनी बार लूटा, हमने किसी की कुछ मंदिर नहीं, किसी की धर्मस्थान को कभी हमने नहीं लूटा है। और हमारे स्थान को लूटते रहें और हम लोग मौन होकर देखते रहें, ताले पाड़ते रहें, गौ माता की जय बोलते रहे, लेकिन घर में कभी गाय को नहीं रखा। व्यवस्था सुविधा है तो भी गौशाला नहीं बनाई। इसलिए जय बोलने से कुछ भी नहीं होगा, कार्य करना पड़ेगा, सबको संगठित होकर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। राम जी जब सेतु बंधु बना रहे थे, गिलहरी भी थोड़ी थोड़ी माटी अंदर पूर रही थी। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरी योग्यता के अनुसार तू कुछ कर रही है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान व्यास ने वचन दिया है कि कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का इस सोमनाथ महादेव का पूजन करेंगे और मनुष्य दुख में से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होगा। ये भगवान का वचन है, मैं तो मध्यस्थी हूँ। दुख नाशनम इह लोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम् मुक्तिर्भवति निश्चितम्। इसमें कोई संशय नहीं, वो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होगा। और आगे कहा है, कभी अवसर मिले तो भगवान सोमेश्वर महादेव का प्रसाद ग्रहण करें, खाए और खिलाए, उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलेगी।
सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद की बहुत महिमा है। ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम नहीं। मैं बहुत छोटा था उम्र में, तब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि भगवान शिव जी का प्रसाद नहीं लेते थे लोग, और पुजारी भी प्रसाद नहीं देता था, आप नहीं ले सकते। पुजारी भी ना कहता था आप नहीं ले सकते। लेकिन बाद में हमने शिव महापुराण पढ़ा और हमने सीखा, आचार्यों के चरणों में बैठकर हमने कुछ नया सीखने का प्रयास किया, तब पता लगा कि भगवान महादेव के प्रसाद के तो सब अधिकारी हैं, सबको पूर्ण अधिकार है, वहां कोई भेद नहीं है। महादेव के दरबार को ऊंचा कोई नीचा नहीं। और मेरे मन में बार बार एक विचार आता है कि मेरे महादेव भूत प्रेतों का स्वीकार करते तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा क्यों ना स्वीकार करें? हमारा तो पहले स्वीकार करेंगे। भूत प्रेतों का जो स्वीकार करने वाला देव है तो हमारा क्यों ना करें? इसलिए ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को खिलाना भी चाहिए। ये ज्योतिर्लिंगों के नैवेद्य की बहुत महिमा है, इसलिए प्रसाद की महिमा है। हमारे गुरु जी हैं महामंडलेश्वर 1008 स्वरूपानंद सरस्वती सीहोर गौतमेश्वर महादेव में विराजते हैं। लाइट का उपयोग नहीं करते, पैसा को स्पर्श नहीं करते, लेकिन उसके सेवक समुदाय बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हर ज्योतिर्लिंगों में एक एक महीना रुकते हैं और 1 महीने तक अनक्षेत्र चलाते हैं। उनके साथ बड़े बड़े शेठ लोग हैं, मारवाड़ी लोग। 1 महीने तक सुबह से शाम तक कोई भेद नहीं, कोई जाति ज्ञाति नहीं, भोजन कराते। 1 महीने पर 1 तीर्थ, 1 महीने में 1 तीर्थ, 1 ज्योतिर्लिंगों में निवास करते हैं। अब अपने सेवक सेठों के साथ, मेरे गुरुजी तो माध्यम है, लेकिन उन लोगों के पास उसके मार्गदर्शन अनुसार ये लोग करते रहते। 1 महीने तक प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद, मुझे फोटो भेजते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मैं यहाँ प्रसाद की व्यवस्था करके हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर। और मेरे गुरुदेव के मेरे पर बहुत आशीर्वाद है, और उनका कोई शिष्य नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं। किसी को उसने मंत्र दीक्षा नहीं दी और मुझे उसने मंत्र दीक्षा दी, और मैं अकेला ही हूँ। ये फोटो जब उसकी है, स्वरूपानंद सरस्वती, जो ये लगभग घुश्मेश्वर महादेव के 1 महीने तक वहाँ रहे थे और प्रसाद बांटे थे। इसलिए आपको कभी अवसर मिले तो। और बहुत सारे जजमान मेरे पास भी है कि बापू कोई कथा में कोई जजमान प्रसाद न कर सके तो मुझे हमको अवसर, भले हम कथा ना कर सके लेकिन इतना अवसर मिले कि हम प्रसाद की व्यवस्था करें। लोग बहुत करते हैं और करना भी चाहिए। तो ग्राह्य में शाम च नैवेद्यम, ग्राह्य में शाम च नैवेद्यम, बहुत भरपूर खाना चाहिए भगवान के महादेव के नैवेद्य। भोजन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। भोजनीय तत कर्तुं सर्व पापानि भस्म साध्यांति वैक्षणम्। 1 क्षण में पाप में से मुक्त हो जाएगा। भस्म साध्यांति वैक्षणम्। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य ग्रहण करता है, दूसरों को भोजन कराता है, 1 क्षण में वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव की उपासना करते हैं और सोमेश्वर महादेव की उपासना करने का जो फल मिलता है, उनके लिए ब्रह्मादि भी हृदय दीजा, कोई विद्वान, अन्य कोई देवता, कोई ब्राह्मण भी उनके पुण्य की महिमा नहीं गा सकते। दूसरे की बात तो क्या करें, स्वयं ब्रह्मा भी उनके पुण्य की महिमा नहीं गा सकते जो सोमेश्वर महादेव की उपासना करते हैं। क्या बात है। मैं पूछ सकता हूं, हर साल 1 बार कौन कौन सोमनाथ आते हैं? हर साल कितने कम लोग हैं। आपको घर में ही पूरा करना है। 10 रुपये आप भी आते हैं, शाबाश। जेल तारे पण नियम लेવાનો છે કે તું પણ વર્ષમાં 1 વાર સોમનાથનું દર્શન કરજે। અને બહુ હૃદયથી કહું છું, જે વર્ષમાં 1 વાર સોમનાથ આવે છે ને એવા અનેક શિવ ભક્તોને ઓળખો છો અને જીવનમાં કોઈ વસ્તુની કમી નથી રહી। એ સોમનાથ મહાદેવ છે। કેટલા કેટલા ભક્તોની સંખ્યા વધતી જાય છે।
અમે પહેલી કથા તો સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમા છે ત્યાં અમે કરી હતી. હવે તો અસંભવ લાગે કે એટલા બધા દર્શનાર્થીઓ આવતા જાય છે. તેથી શિવ મહાપણ ગ્રંથમાં વચન આપ્યું છે કે જે કોઈ સોમેશ્વર મહાદેવની ઉપાસના કરે છે તેના પુણ્યનો મહિમા બ્રહ્માઓ ન ગાઈ શકે તો બીજાને તો ક્યાં વાત કરો. એના પુણ્યનો મહિમા બ્રહ્માજી ન ગાઈ શકતા હોય તો બીજાને તો વાત જ નહીં. અન્ય કોઈ તો ગાય ન શક્યતા ન મુનિ શ્રેષ્ઠા કોઈ નહીં ગાઈ શકે. જ્યોતિષામ શૈવલિંગાનામ જ્યોતિષામ ચૈવલિંગાનામ ब्रह्मादि धीरलम एक एक श्लोक महादेव की पूजा है. ये मैं सोमनाथ की पूजा कर रहा हूँ, ये वांगमय पूजा कर रहा हूँ, मैं शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को अर्पण कर रहा हूँ. ये श्लोक भगवान ने गाया है इसलिए हम गा रहे हैं. ऐसे में समझा सकता हूँ सीधी सीधी बात है, लेकिन नहीं, पुराणों का श्लोक गाना चाहिए. गाने की महिमा है और श्रवण करने की महिमा है, इसलिए सब कुछ भगवान ने गाया है. ज्योतिषां चैवलिंगानां ब्रह्मादि विरलं द्विजा विशेषतः फलं वक्तु. बीजाने तो क्या बात करो. शक्यते परेस्तथा और एक सुंदर बात, यहाँ ज्योतिर्लिंगों में जो 6 मास को रहता है और सोमेश्वर महादेव की उपासना करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता. दूसरी बार उसको जन्म लेना नहीं पड़ता. लेकिन दूसरा जन्म कहाँ मिले पता है तो ना. कई पशु के वहाँ, पक्षी के वहाँ, जलचर नभचर भूचर पता नहीं कहाँ मिले. कोई परमानेंट तो नहीं है कि मनुष्य जन्म ही मिलेगा. जहाँ हमारी मति हो यम यम. श्रीमद् भागवत गीता जहाँ हमारी मति पहुँचती है यम यम आप वहाँ जन्म, वहाँ पहुँचना है. कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ ही जन्म होगा. यं यं वापि स्मरणं भावं त्यजत्यज्ञे कलेवरं तं तं वेति कौन्तेय अर्जुन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं. सदा तद्भावितः सदा इसलिए अंत समय जहाँ मति पहुँचती है वहाँ जन्म मिलता है. इसलिए अंत समय हमारी मति भगवान के चरणों में रहे. 3 घंटे कथा में नहीं रहती हमारी मति तो अंत समय तो पता नहीं कैसे रहे. मैंने बहुत समय पहले एक दृष्टांत दिया था. एक बहुत पहुँचे हुए गुरुजी से, परम संत थे, बहुत सारे शिष्य उनके साथ रहते थे और उसने कह दिया था मैं जब शरीर छोड़कर जाऊंगा तब भगवान को मिलूंगा तब आकाश में दुदुम्बी बजाएंगे, इतने वाद्य वागेंगे, शंख बजेगा, नगारे बजेंगे, शंख बजेंगे, वाद्य बजेंगे, दुदुम्बी बजेगा. लेकिन मैं भगवान को मिलूंगा तब. सभी शिष्यों ने याद रखा था गुरुजी जो बोलते हैं सत्यम सत्यम, कभी कोई झूठी बात नहीं होती. और गुरुजी का शरीर भी वृद्ध हो गया. गुरुजी आश्रम में बस सोए थे और कह दिया कि अब मैं थोड़े समय में मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब इस अवतार को पूर्ण कर रहा हूँ और भगवान को मैं मिलूँगा और आकाश में से वाद्य सुनाई देंगे आपको, आप सभी को सुनना मैं भगवान को मिल रहा हूँ. सभी शिष्य आसपास खड़े थे और गुरुजी ने आंख बंद कर ली. गुरुजी चले गए लेकिन वाद्य नहीं बजे. तब सभी शिष्यों को मन में हुआ करें गुरुजी अंत समय कहाँ चले गए. उसके वचन कभी मिथ्या नहीं होते. हुआ क्या. और बहुत सारे शिष्य इसमें पहुंचे हुए शिष्य से गुरुजी जैसी मानसिकता थी इन लोगों की. उसने ध्यान से देख लिया तो गुरुजी की अंत समय की मति, जो आश्रम में एक बोरडी थी, इसमें बहुत सारे बोर लगे थे, बोर में चली गई मति, उसका ध्यान वहां चला गया. अंत समय मति बगड़ी, समझो जीवन गया हाथ में से. और शिष्य ने देख लिया कि ओ गुरुजी बोर में,
और ध्यान से देखा तो बोर में छोटी सी एक ईड़ बनकर बोर में घूम रही थी। पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए उपलब्धि है बोर के अंदर, लेकिन शिष्य ने विचार किया मेरे गुरु जी की गति तो करनी ही पड़ेगी मुझे। इसमें से बोर लिया, ईड़ निकाली और तुरंत उसको गंगा जी में विसर्जन कर दिया और उसका देह शांत हो गया। तुरंत आकाश में दुदुम्बी बजने लगे और वाद्य बजने लगे। इसलिए सब मथामण क्यों करते हैं? इसलिए कि अंत समय हमारी मति कहीं दूर चली न जाए। हमारी मति तम सोमनाथम शरणम प्रबद्ध, सोमनाथ महादेव के चरणों में हमारी मति रहे और जीवात्मा की अधोगति न हो। इसलिए हम सब प्रयास करते हैं। भक्ति नी बातो जना दिल में रमेरी, भूली भान भूली जैनी आंखड़ी रड़ेगी। इसलिए ये प्रयास जरूरी है। बाकी जीवन, परिवार, काम काज नित्य रहेगा, कभी छूटने वाला नहीं है। हमारा प्यारा भजन है, भक्ति ने बातो जना दिल में रमेरी, भक्ति ने बातो जना दिल में रमेरी, भूली भान भूली जने आखड़ी रड़ेली, भूली भान भूली जने आखड़ी रड़ेली, भक्ति ने बातो जना दिल में रमेली, भक्ति ने बातो जना दिल में रमेली। भक्ति ही जीवन का बैंक बैलेंस है भाई। संसार में तो सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश चलता रहेगा, जैसे दिन रात चलता रहता है। और समंदर में भरती और ओट चलता रहता है। सुबह होती है, शाम हो जाती है, समय निकल जाता है, हाथ में से कुछ भी नहीं रहता। ना मैदान में जने मोरचा मलेला, शिव काया ना जुओ कटका करेला। हे महादेव, ऐसे शिवी राजा हुए। भक्ति ना मैदान में जने मोरचा मलेला, शिव काया ना जुओ कटका करेला। एक जवचने जने प्राण को तगेला, एक जवचने जने प्राण को तगेला। करे छिन्न भिन्न काया भक्ति करेले, करे छिन्न भिन्न काया भक्ति करेले। भूली भान भूली जने आखड़ी रड़ेले, भूली भान भूली जने आखड़ी रड़ेले। भक्ति ने बातो जना दिल में रमेले, भक्ति ने बातो जना दिल में रमेले। भक्ति नौ बैत कोई विरला रे जाने, रुदिया विधाना जे